जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन साम रमजान, जिसने रमजान का मुकम्मल रोजा रखा, चाहे वो रमजान का महीना 29 का हुआ हो या 30 का हुआ, जिसने रमजान का पूरा रोजा रखा, एक भी रोजा उससे कज़ा ना हुआ, एक भी रोजा किसी शरई उज़्र के बिना पर नहीं छूटा। सुम्मा अतबाहु सित्तम मिन शव्वाल, फिर रमजान के महीने का मुकम्मल रोजा रखने के बाद जिसने शव्वाल के 6 रोजे रखे, फज़ालिका सियामुद्दहर, तो गोया कि उसने पूरा साल फर्ज रोजा रखा है। अब सवाल यह है कि किसी का रोजा शरई उज़्र के बिना पे छूट जाता है, किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, किसी के पास कुछ और बीमारी आ जाती है, कोई और मामला रहता है तो रोजा छूट गया। तो ये बात तो तय है कि अगर आपने रमजान में एक भी रोजा छोड़ा है या किसी शरई उज़्र के बिना पर आपका एक भी रोजा छूटा है, तो पहले नंबर पर रमजान गुजरने के बाद आप उन रोजों की कज़ा करेंगे। रमजान में जो रोजे आपके छूटे हैं शरई उज़्र के बिना पर या किसी और वजह से, तो रमजान का महीना खत्म होने के बाद पहले फुर्सत में आप उन रोजों की मुकम्मल कज़ा करेंगे। जब वो रोजे मुकम्मल कज़ा कर ले जाएंगे शव्वाल के महीने में, फिर अगर शव्वाल के कुछ अय्याम बचते हैं, 10-15 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 12 दिन, जितने भी बचे, फिर उन दिनों में आप शव्वाल का रोजा रख सकते हैं। लेकिन जिनका रोजा छूट गया और वो सोचे हम जबरदस्ती रखेंगे और कज़ा रोजा ना रखना चाहें, तो ऐसी सूरत में उनके लिए शव्वाल का रोजा नहीं माना जाएगा। तो यह मसला बिल्कुल वाज़ेह है, पहले आपको कज़ा मुकम्मल करना है और उसके बाद जो है फिर आपको शव्वाल का रोजा रखना है। अच्छा, दूसरा अहम नुक्ता ये देखिए कि आपने जो रमजान का रोजा रखा, अल्लाह ताला ने उस रोजे को 300 दिन के बराबर करार दिया। मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, शरीयत का यह उसूल है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जिसने एक नेकी अंजाम दी तो गोया कि उसने 10 नेकियां हासिल कर ली। तो एक रोजा 10 रोजे के बराबर होता है। तो आपने जब एक महीने का रोजा रखा तो वो 300 दिन के बराबर रोजे हो गए। अब वो आप यहां पे वो गणित नहीं लगाएंगे कि 29 का महीना हुआ तो 290 हुआ, ये सब नहीं। उसको एक महीना शुमार करें, चाहे 29, अगर 29 हुआ तो ये रब का फजल है कि 290 दिन के रोजे तो 300 दिन शुमार करता है। बहरकत एक महीने का रोजा आपने रखा तो 300 दिन हुआ और बकिया 6 रोजा आपने रखा तो ये 6 रोजे 10 से जो है आप जरब कर दें तो 60 दिन के बराबर, यानी गोया कि पूरा आपने 12 महीने का रोजा रखा। कुछ उलमा जैसे इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम शाफी रहिमहुमुल्लाह, इनका मसलब तो यह है कि जिसने रमजान का रोजा मुकम्मल रखा और उसके बाद शव्वाल के 6 रोजे रख लिए तो गोया कि उसने पूरा साल फर्ज रोजा रखा। जैसे एक महीना रमजान का रोजा फर्ज था तो गोया कि उसने पूरा साल रमजान के बराबर रोजा रखा। और आगे कहते हैं कि अगर मान लो रमजान के रोजों के मुकाबिल में रोजा अगर ना हो पाए तो ये बात तो तय है कि जितने नफली रोजे हैं सारे रोजों में शव्वाल का जो 6 रोजा है ये रोजा सबसे ऊंचा दर्जा वाला रोजा है, क्योंकि इन्हीं 6 रोजे को रमजान के रोजों से मिला देने से अल्लाह के वसल्लम ने कहा है कि पूरे साल के बराबर हम बंदे को रोजे को सवाब देते हैं। तो हमें शव्वाल के 6 रोजे का एहतमाम करना चाहिए, ये बहुत बड़ी शरफ की बात है। तीसरा अहम नुक्ता ये देखें कि रमजान का रोजा फर्ज है और शव्वाल का रोजा नफिल है, ये फर्ज नहीं।
मुहद्दिसीन ने हदीस की शरह में ये कहा है कि अगर किसी बंदे से फराइज में कोताही हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं, अगर वो फराइज के बाद वही इबादत अगर नफली कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस नफली इबादत की वजह से फराइज में जो कोताहियां हो जाती हैं उन कोताहियों को दूर कर देता है। तो रमजान में जो आपने रोजा रखा, जो आपसे गलतियां हुई हैं, उन गलतियों का इजाला हो जाता है शव्वाल का रोजा। और यह हकीकत बिल्कुल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अभी साहब देखो सर, आवाज खींच रहा मैं। इस बात को यूं समझे कि प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले बंदों का जो हिसाब किताब हुकूकुल्लाह में, हुकूकुल इबाद में, हुकूक दो तरह, एक बंदों के आपसी हुकूक और एक अल्लाह और बंदों के हुकूक। तो जो बंदे और अल्लाह का जो हक है ना, इन हुकूक में जो पहला हिसाब होने वाला वो नमाज का होने वाला। बंदे ने अगर नमाजों की पाबंदी की होगी, अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा जरा इसका नाम आमाल देखो, क्या इसने जितनी नमाजें इस पर फर्ज थी सारी फर्ज नमाजें अदा की हैं या कमी बेशी। अगर फर्ज नमाजें सारी अदा की हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसने सारी फर्ज नमाजें अदा नहीं की हैं तो इसके नफिल नमाजों का जायजा लिया जाए। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह तबारक व तआला फराइज में कोताहियां, कभी कभी इसने छोड़ दिया, कभी कभी छोड़ दी, कभी लापरवाही से अदा किया, ये नफ्स ये उधर ऐसा वैसा। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा जो इसने सुन्नतें अदा की हैं, जो नवाफिलें अदा की हैं, फराइज से पहले फराइज के बाद यहां वक्तों में जो नफिल नमाजें पढ़ी हैं, उन नफिल नमाजों का सवाब फराइज में मिला दिया जाए, ताकि फर्ज नमाजों में जो कोताहियां रह गई थी उन कोताहियों को मैं पूर्ण कर दूं और इसको मैं उज्र समझ करके माफ फरमा दूं। अल्लाह अकबर। तो ये नफिल इबादतों का मकाम है जहां पर सुराख फराइज में हो जाए, उस सुराख को भरने के लिए नफिल का मकाम आप समझ सकते हैं। टंकी में छेद हो जाए, आप क्या क्या सोल्यूशन, क्या क्या हल उसका तलाश करते हैं आप जानते हैं। लेकिन अगर आपके फराइज में, आपके इबादत में जो फर्ज इबादतें, चाहे रोजा हो, सत्ता खैरात हो या नमाजें हो, अगर इन फराइज में कोताहियां रह गई तो इन कोताहियों को दूर करने के लिए आपके पास पूरी जिंदगी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, वो नफिल का ऑप्शन है। आप नफिल की पाबंदी करें। हम अहले हदीसों का माफ करिएगा, मैं अहले हदीस इसलिए कह रहा हूं कि हम अहले हदीस अपने आप को तो कहते हैं, लेकिन अहले हदीसियत वाली सिफत हमारे अंदर नहीं पाई जाती। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक प्यारी रिवायत में सुन्नत मुअक्कदा के मुतालिक बयान कर दूं। अहले हदीस ऐसे होते हैं, पूरा सिलसिला उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया सुन्नत मुअक्कदा के मुतालिक। सुन्नत मुअक्कदा कितने हैं? 12। जोहर से पहले 4 रकात, जोहर के बाद 2 रकात, असर में सुन्नत मुअक्कदा नहीं, मगरिब के बाद 2 रकात, इशा से पहले सुन्नत मुअक्कदा नहीं, इशा के बाद सुन्नत मुअक्कदा, और फजर की नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा। ये कुल 12 रकातें सुन्नत मुअक्कदा हैं। प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो सुन्नत मुअक्कदा को अदा करता है, जो सुन्नत मुअक्कदा की पाबंदी करता है, तो उसके लिए जन्नत में शाही महल तैयार किया जाता है। ये सुन्नत मुअक्कदा का मकाम। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी शागिर्दों से ये रिवायत बयान किया। उन्होंने अपनी शागिर्दों पूरी करी उन्होंने बयान किया। और इस सनद के अंदर जितने रावी इस हदीस को सुनने वाले, जितने रावी इस हदीस को सुने कि सुन्नत मुअक्कदा का ये मकाम है कि 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा की जिन्होंने पाबंदी कर ली, अर्श वाले ने जन्नत में एक शाही महल उसके नाम का तैयार करेगा।
लोगों ने फौरन इन सुन्नतों की पाबंदी शुरू कर दी। और उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद कहती हैं कि अल्लाह की कसम, जब से मैंने अपने हबीब की जबान से ये अल्फाज सुने कि सुन्नत मुअक्कदा का ये मकाम है, मैंने पूरी जिंदगी मरते दम तक कभी इस सुन्नत को कभी नहीं तरक किया। और हम तो ऐसे हैं, मौलवी साहब छोड़ेंगे गुनाह थोड़ी मिलेगा। लगन होती है, आप कमाते हो 2000 रुपया दिन, चल सकता है, मर तो नहीं जा रहे भूख से, फिर क्यों 4000 की ख्वाहिश है भाई? दुनियावी मामले में इत्तफा नहीं करते, लेकिन दीन के मामले में ये नाम निहाद मुसलमान अपने आप को अहले हदीस कहने वाला कहता है गुनाह थोड़ी मिलेगा। ये बहानेबाज़ है, सुन्नत का खिलवाड़ है। मैं वाकया से दोहरा देता हूं, सुन्नत खा इतनी बड़ी हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर उसको लापरवाही में छोड़ा जाएगा तो ये आपको शरीयत से खारिज होने तक के मकाम को ले जा सकता है। सुन्नत को लापरवाही में छोड़ना, सुन्नत अनजाने में छूट जाए, चलो कोई इमरजेंसी आ गई, आपने छोड़ दिया, मामला अलग है, वक्त है, उसके बाद अरे चलो सुन्नत है, गुनाह थोड़ी नहीं था। बिल्कुल गुनाह नहीं था। क्यों नहीं कहा है आपने? वक्त था, लापरवाही बरती सुन्नत से आपने, तो हम और आप पहले हदीस नफी से बड़ी लापरवाही बरतते। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो अल्लाह के रसूल का फरमान सुनो, जहां रोजों में कोताहियां हो रही हैं, शव्वाल के 6 रोजे उसकी भरपाई कर रहे, फर्ज नमाजों में जहां पर कोताहियां होती हैं, वहां पर हमारे नफी नमाजें उन कोताहियों को भरपूर कर रही है, उन कोताहियों को दूर कर रही हैं। और हम वहां पर कहते हैं अरे छोड़ो, नफी तो है ये, इसको पढ़ने से क्या, ना पढ़ ले तब भी कोई बात नहीं। और पता नहीं कैसे कैसे अल्लामा मुफ्तियाने कराम आते हैं, पता नहीं क्या क्या फतवा दे देते, अरे नहीं छोड़ दो तो मैं तो नहीं समझता छोड़ना चाहिए। मैं फर्ज और नाफिल जो सुन्नत मुअक्कदा है, उनको एक सिक्के का दो पहलू में मानता हूं। जिसने लापरवाही में सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ा, मेरी जबान को नोट कर ली जाए, मेरी तहरीरों को दिल में उतार लो, जिसने लापरवाही में सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ा, उसने मुकम्मल नमाज अदा ही नहीं की, क्योंकि सुन्नत मुअक्कदा लाजिम से है फर्ज नमाज के साथ। हम और आप लापरवाही करते नहीं करना चाहिए। सुन्नत मुअक्कदा की भी पाबंदी करो और अलग से नवाफिल की भी पाबंदी करो। मेरा जिस साथियों कि शव्वाल का महीना चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने रमजान का रोजा रखा है, बहुत अच्छा काम किया, हमने बड़ी इबादतें की हैं, अल्लाह कबूल करे। लेकिन इस महीने में हम कोशिश करें कि शव्वाल का 6 रोजा रखें। हमारी माँ और बहनें माशाल्लाह नफिल रोजा रखने में बड़ी हिम्मत रखती हैं, उनको बड़ा शौक होता रोजा रखने का। कुछ शौक हो या ना हो, लेकिन वो रोजा रखती है। घरचे वो दिन भर चुगलियां ही दागते रहे, लेकिन नेकियां करने में, रोजा रखने में वो नहीं चूकती। लेकिन अगर वो चुगलियों पे कंट्रोल कर ले तो उनकी नफिल रोजे भी उनके लिए बड़े काम के हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ खवातीन